नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्री में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ITI में जो सत्र 2020-21 है उसका एडमिशन का फॉर्म ओपन हो गया है। उस फॉर्म में जो सबसे मुख्य भाग है वो है कि ट्रेड का चयन कैसे करें और ट्रेड का चयन करने का सही क्रम क्या है। आज का ये वीडियो में मैं आपको वही सब बताऊंगा कि कैसे ट्रेड को चयन करें और उसका जो सही क्रम है क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलता है। सबसे पहले मैं आपको सबसे मुख्य बात क्लियर कर दूं कि जो यूपी में ITI में प्रवेश होता है या फिर एडमिशन होता है वो 10th की मेरिट के अनुसार होता है। 10th में आपके जितने परसेंटेज होते हैं उससे एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होता है। कुछ ट्रेड हैं जिसमें 8th से सिलेक्शन होता है, वो सारी जानकारी मैं आप इस वीडियो में आपको दूंगा। मेरे प्रिय छात्रों, मैं अपने कुछ अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसके आधार पर ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले कई वर्षों से ITI प्रवेश परीक्षा की कमेटी का सदस्य रह चुका हूँ और इस बार भी मैं उसका सदस्य रहूँगा। तो उसमें कई बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर मेरी 75% है और मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो मैं सिंपली उनसे बोलता हूँ कि अपना फॉर्म दिखाओ। मैं जब फॉर्म देखता हूँ उनका तो मेरे दिमाग में एक ही वर्ड आता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैंने ये कहावत इसलिए कही है क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा था ITI के उस समय आपने अपनी परसेंटेज के अनुसार जो ट्रेड का चयन है वही गलत कर दिया, तो आपका नंबर कैसे आएगा। तो यही गलती आपसे ना हो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने परसेंटेज के हिसाब से ट्रेड का सही चयन कैसे करना है। तो चलिए आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के बारे में कि परसेंटेज के अनुसार ट्रेड का चयन कैसे करें। तो उससे पहले मैं आपको कुछ मेन ट्रेड्स के बारे में बता देता हूं जिसमें सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं इन ट्रेड में एडमिशन लूं। तो जो मुख्य ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर। ये ट्रेड अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि ITI के बाद जो सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं वो इलेक्ट्रीशियन की निकलती हैं, फिटर, मशीनिस्ट और ऐसे करके ये जो मैंने 5 ट्रेड लिखी इनकी वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट में काफ़ी निकलती है ITI करने के बाद। तो इसलिए ये ट्रेड जो है वो सबसे अच्छी ट्रेड मानी जाती है। इसमें से जो वेल्डर ट्रेड है उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगा। तो 10th की परसेंटेज के अनुसार मैंने कुछ रेंज लिए हैं जिसके अनुसार आपको ट्रेड का चयन करना है। तो ठीक है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो परसेंटेज ली है वो ली है 80% से प्लस जिसके 10th में मार्क्स हैं। फिर मैंने लिया कि 75 से 80% के बीच में मार्क्स हैं उसके लिए। फिर मैंने लिया 70 से लेकर 75 के बीच में जिसकी परसेंटेज है 10th में, उसके लिए कौन सी ट्रेड चयन करनी है। अब जो 70% से नीचे जो छात्र हैं उनके लिए निराश होने की बात नहीं है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चयन करना है ट्रेड का, कौन कौन सी ट्रेड का चयन करना है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 80% से अगर किसी की ज़्यादा परसेंट है तो उनको कौन से ट्रेड का चयन करना चाहिए। तो जो सबसे अच्छी ट्रेड मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर है, इनमें से कोई भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये दोनों ट्रेड से ही वैकेंसी लगभग इक्वल निकलती है, तो आप इनमें से कोई भी पहले और दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं। ठीक है, जो 80 से प्लस वाली परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं उनको घबराने की बात नहीं है, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जो ट्रेड भरिएगा वो या तो फिटर भर लीजिएगा या फिर इलेक्ट्रीशियन, जैसा आपका इंटरेस्ट हो, या फिर इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे नंबर पर ट्रेड आती है वो टर्नर और मशीनिस्ट में से कोई भी आती है, दोनों में से आप कोई भी भर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले टर्नर भर लेता हूँ, फिर मशीनिस्ट भर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप टर्नर लिख लेना और यहाँ पर मशीनिस्ट लिख लेना। ठीक है, उसके बाद जो वेल्डर ट्रेड है इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वेल्डर ट्रेड है ये थोड़ी सी डिफरेंट ट्रेड है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये जो 1, 2, 3, 4 मेन ट्रेड हैं इनको आप चयन कर सकते हैं। 80 से प्लस वाले जो स्टूडेंट है वो इनको जरूर भर लें, इनमें से आपको कोई ना कोई अवश्य मिल जाएगा। परंतु ये जो परसेंटेज का जो वेरिएशन है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज होता रहता है, इसमें से कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। जो अच्छे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें मेरिट थोड़ी हाई जाती है। उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया होता है वो होता है ब्रांच और
नोडल का, नोडल मतलब जो शहर के आईटीआई हैं, जैसे कि कोई लखनऊ शहर का जो मेन आईटीआई, सबसे मेन आईटीआई, उसकी मेरिट हाई जाएगी। और लखनऊ के जो अन्य आईटीआई है, उसकी कोई तहसील है वहाँ पर कोई आईटीआई खुली है, उसको ब्रांच आईटीआई बोलते हैं, उसकी जो मेरिट होती है वो थोड़ी सी लो जाती है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो मेरिट है वो थोड़ी सी 19-20 होती रहती है। परंतु 80 से प्लस वाले जो स्टूडेंट है, जिसकी परसेंटेज 80 से ज़्यादा है, उनको कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। तो ये जो लिखी है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर और मशीनिस्ट, ये जो ट्रेड है आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे रखिए। उसके बाद आपको सिर्फ ये 4 ही ट्रेड नहीं लिखनी है, आपको इससे ज़्यादा भी ट्रेड उसमें जरूर चयन करिए, क्योंकि हो सकता है कि इस पे आपकी मेरिट फर्स्ट काउंसलिंग में ना लगे, तो आपने 4 ही ट्रेड अगर दी हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो 80 से प्लस वाले स्टूडेंट हैं वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर और मशीनिस्ट, इनको 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे रखिए। और उसके अलावा जो अनट्रेड है, जैसे आरएसी है, जैसे कि आईसीटी एसएम है, जैसे कि कोपा है, जैसे कि मैकेनिक मोटरसाइकिल है, जैसे कि मोटर व्हीकल है, तो वो भी सारी अपनी ट्रेड जरूर भरिएगा। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ आरक्षित सीट होती हैं, जैसे कि एससी के 21% आरक्षित सीट होती है, एसटी की 2% आरक्षित सीट होती है, जो ओबीसी होते हैं उनको 27% की आरक्षित सीट होती है, जो ईडब्ल्यूएस होते हैं उनके 10% की जो सीट है वो आरक्षित होती है, और जो गर्ल्स हैं उसके लिए जो मैक्सिमम आरक्षण दिया गया है वो 20% दिया गया है। तो आपको ये भी बातें ध्यान में रखनी है। तो आप इन पांचों में से किसी की भी कैटेगरी में है तो उसका परसेंटेज जो 80% है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, क्योंकि उनकी जो सीटें होती हैं वो आरक्षित होती हैं। तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं सेकंड रेंज के बारे में, कि अगर किसी की परसेंटेज है वो 10th में 75 से लेके 80 के बीच में है तो उनको कौन सी ट्रेड का चयन करना है। तो जो ट्रेड का चयन करना है वो फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, तो ये आप जो ये 4 ट्रेड हैं इनको आप पहले लिख लीजिए। 4 के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 4 ट्रेड है ये तो आपको डालनी है। इनमें से आपको हो सकता है मिल जाए और हो सकता है कि नहीं मिले। आपको ज़्यादा चांस है कि इनमें से आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा ट्रेड नहीं डालेंगे तो आपका एडमिशन किसी में भी नहीं होगा। इसलिए आप ये जो 4 ट्रेड हैं इनको तो डालिए ही डालिए, हो सकता है इनमें मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो आप इसके अलावा 6 और 7 ट्रेड और डालिए जिनमें आपको एडमिशन मिल जाए। वो कौन कौन सी ट्रेड है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार है, कि आप उसमें आरएसी डाल दीजिए, कि आप उसमें मोटरसाइकिल डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स डाल दीजिए, आईसीटी एसएम डाल दीजिए, जो आपकी इच्छा है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो कोपा में इंटरेस्ट रखते हैं कि कंप्यूटर सीखेंगे तो वो कोपा डाल सकते हैं इसमें। तो आप जो 4 ट्रेड हैं इसके अलावा आप यहाँ पर डाल दीजिए, आरएसी डाल दीजिए, यहाँ पर कोपा डाल दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक डाल दीजिए, और यहाँ पर मोटरसाइकिल भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप डीजल मैकेनिक भी डाल सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक भी डाल सकते हैं। ऐसे भी आप 10 ट्रेड जरूर डालिए, इसमें 10-12 ट्रेड डालिए। जितनी भी ज़्यादा ट्रेड डालेंगे उतनी ही आपको बेनिफिट होगा, आपका किसी न किसी में मेरिट लग के आपका नंबर आ जाएगा। यदि आप इन किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो पहली 4 ट्रेड हैं जो आपने भरी हैं, जो टॉप 4 ट्रेड है, उन्हीं में से किसी में से एडमिशन मिल जाए। यदि आप इनसे कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तब भी आप जनरल कैटेगरी में, तब भी आप जो 10 ट्रेड भरेंगे इनमें से हो सकता है कि इनमें एडमिशन मिल जाए, मगर ज़्यादा चांस है कि पहली 4 में ना मिले, तो इनमें से भी किसी में आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी के बारे में। 70% से लेकर 75% जिसके 10th में जो मार्क्स हैं उनके, उन छात्रों के लिए क्या करना है, उन छात्रों के लिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट जो भी है आपका इलेक्ट्रीशियन, अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। परंतु मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो 70 से 75% के बीच में हैं तो आपको ये 4 ट्रेड नहीं मिलेंगी। आप ये गलती मत करना कि मैं सिर्फ 4 ट्रेड भरूंगा, इन्हीं में से मुझे कोई ट्रेड मिल जाएगी। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं दोहराना है, नहीं तो वो जो कहावत मैंने कही थी वो फिर से दोहरा जाएगी। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप जनरल कैटेगरी में है और परसेंटेज 70-75 के बीच में, तो आपको ये 4 ट्रेड आप भर दें, मगर इनमें आपको एडमिशन मिलेगा नहीं। इसके अलावा जो और ट्रेड है वो जरूर भरिएगा, आप कम से कम 10 से 15 ट्रेड भरिएगा। तो आप चलिए इनमें से 4 ट्रेड है, मान लिया कि आपने ये भर लिया, ठीक है, तो 4 ट्रेड आपकी हो गई। उसके बाद आप आरएसी भर लीजिए, आप उसके बाद कोपा भर लीजिए, आप उसके बाद कोपा की जो समकक्ष है वो आईसीटी एसएम है, उसको भी भर लीजिए। आप अगर मैकेनिकल ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं तो आप मोटरसाइकिल भर लीजिए, डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है तो आप डीएमसी भर लीजिए,
ऐसे करके आप देख लेना कि कुछ ट्रेड जो है ऐसे 10-15 ट्रेड जो हैं आपके इच्छा के अनुसार भर लेना, तो आपको इनमें से कोई जो एक ट्रेड है वो मिल सकती है। यदि आप इनमें से कोई और कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ आरक्षण मिलेगा, तो आप हो सकता है कि आपको इनमें से फिटर टर्नर मशीनिस्ट मिल जाए, मगर चांस है कि आपको नहीं मिलेगा। जो बाकी की ट्रेड है इन्हीं में से आपको किसी में एडमिशन मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जो छात्र हैं जिनके परसेंटेज 75 से लेके 80 के बीच में है और वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि मुझे फिटर टर्नर मशीनिस्ट या इलेक्ट्रीशियन में से कोई एक जरूर ट्रेड मिल जाएगी, इसके अलावा वो कोई ट्रेड भरते ही नहीं है, तो उनको क्या है वो ट्रेड तो नहीं मिलती, उसके अलावा कहीं कोई भी ट्रेड नहीं मिलती है, तो उनका जो एडमिशन है वो होता ही नहीं है। ऐसे ही बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर कि मेरे 75% है, 78% है, मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। अरे आपने सही ट्रेड ही नहीं भरी, आपने जो ट्रेड भरी उनमें आपका मेरिट लगा ही नहीं, तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि आपके परसेंटेज 75 से 80 के बीच में हैं तो आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट भरिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप भरिए, उनमें हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए। अगर एडमिशन नहीं मिलेगा और सिर्फ आप वही भरे रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको क्या करना है, आपको कम से कम 10 से 15 ट्रेड भरनी है। फिटर टर्नर मशीनिस्ट आप सबसे ऊपर भरिए, क्योंकि जो मेरिट लगती है वो सबसे ऊपर से नीचे की तरफ लगती है। सबसे पहले अगर आपने जो ट्रेड भरी रहेगी फिटर, उसमें मेरिट लगेगी, अगर उसमें मेरिट नहीं लगी तो दूसरे नंबर पे जो ट्रेड होगी उसमें मेरिट लगेगी, उसमें नहीं लगी तो आपको तीसरे नंबर पे मेरिट लगेगी। ऐसे ऐसे करके जो 10 में सबसे लास्ट ट्रेड तक है वहाँ तक अगर आपकी मेरिट नहीं लगेगी तब आपको सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर दूसरी काउंसलिंग जो होगी उसमें आपका सिलेक्शन फिर से टॉप से मेरिट लगेगी। ऐसे छात्र जिसका परसेंटेज 70% से कम है वो छात्र इस वीडियो को अभी तक देख कर निराश हो रहे होंगे कि सर आपने तो 70% से नीचे की बात ही नहीं की है। तो 70% से जिन छात्रों के 10th में 70% से कम नंबर है उनके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके लिए भी कुछ ना कुछ विकल्प है जिसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट ITI में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ITI में जो प्रवेश होता है उसमें मेरिट जो लगती है वो 10th के परसेंटेज के हिसाब से लगती है और दूसरा 8th के परसेंटेज के हिसाब से लगती है। तो जो 10th की परसेंटेज के बेस पे सिलेक्शन होता है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ जो 8th की परसेंटेज के बेस पे सिलेक्शन होता है, उसको B ग्रुप की ट्रेड भी बोलते हैं और वो ट्रेड भी अच्छी है, खराब ट्रेड नहीं है वो भी। तो उस पर जो सबसे मुख्य ट्रेड है वो है वेल्डर। वेल्डर एक ऐसी ट्रेड है जो 8th के बेस पे जिसका सिलेक्शन होता है, परंतु गवर्नमेंट जॉब उससे बहुत निकलती हैं। जितनी गवर्नमेंट जॉब फिटर से निकलती हैं लगभग उससे थोड़ा सा कम, मगर लगभग उतनी ही जॉब जो है वो वेल्डर से निकलती है। आप किसी भी अप्रेंटिसशिप में चले जाएं, आप रेलवे में देख लीजिएगा, वेल्डर की जॉब हमेशा निकलती ही निकलती है और इसमें जो एडमिशन प्राप्त करना है वो बहुत ही आसानी से एडमिशन हो जाता है। तो जो छात्र 10th में 70% से कम है तो वो 8th के बेस पे सिलेक्शन ले लेंगे अपना। तो 8th में जो परसेंटेज होगी उसके मेरिट के आधार पर ही उनका सिलेक्शन होगा। तो जो छात्र जिसके 10th में कम परसेंटेज है 70 से, तो वो क्या करेंगे, वो चयन करते समय वेल्डर को चयन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो कुछ और ट्रेड है जैसे कि प्लम्बर है, जो प्लम्बर ट्रेड है वो भी ग्रुप B में आती है। उसके बाद आपको कारपेंटर है, जो कारपेंटर है वो भी ट्रेड जो है वो B ग्रुप में आती है। तो ऐसी ट्रेड जो है इनको आप चयन करिए। तो जिन छात्रों के जो नंबर है 10th वो 70% से कम है तो वो जो B ग्रुप की ट्रेड है वो वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर ये ट्रेड भरें और ये भी बहुत अच्छी ट्रेड है, इनसे भी काफ़ी वैकेंसी निकलती है। इनमें जो परसेंटेज लगेगी वो 8th के बेस पे परसेंटेज लगती है, उसके बेस पे ही सिलेक्शन होता है। और मुझे पता है कि आप लोगों के 8th में बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं तो उसके बेस पे आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए ये रही टेक्निकल ट्रेड्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल ट्रेड के बारे में, जो कि गर्ल्स के लिए प्रेफर की जाती है। गर्ल्स की ट्रेड उन्हें माना जाता है, कहा जाता है, जैसे कि FDT हो गया, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हो गया, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग हो गया, जैसे कि कटिंग एंड स्विंग हो गया, ड्रेस मेकिंग हो गया। ये सारी जो है वो नॉन टेक्निकल के अंतर्गत आती हैं और इसमें गर्ल्स के लिए ही एडमिशन मिलता है। तो गर्ल्स की जो परसेंटेज है वो उसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आपकी 60% मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60% भी होगी तब भी आपको किसी ना किसी ट्रेड में एडमिशन मिल जाएगा जो गर्ल्स की ट्रेड है। और अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो मैं प्रेफर करूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी को अच्छा मानते हैं,
तो आप अपनी इच्छा अनुसार जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपका फैशन में इंटरेस्ट हो तो आप फैशन भरिए, आपका ड्रेस मेकिंग में इंटरेस्ट हो तो आप ड्रेस मेकिंग भरिए, यदि आपका मेकअप में इंटरेस्ट हो तो आप बेसिक कॉस्मेटोलॉजी भरिए, यदि आपका कढ़ाई बुनाई में इंटरेस्ट हो तो आप एम्ब्रॉयडरी भरी है। तो गर्ल्स को कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, उनके अगर 60% से नंबर ज़्यादा होंगे तो उनको कोई ना कोई ट्रेड बहुत ही आसानी से मिल जाएगी जो नॉन टेक्निकल के लिए। तो कुल मिला के इस जो वीडियो का सार है वो यही है कि यदि आपकी 80% से ज़्यादा है तो आप फिटर, टर्नर या इलेक्ट्रीशियन कोई भी ट्रेड आप भर दें, उसमें आपको सिलेक्शन मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। मोर देन 95% आपको उसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। परंतु जो छात्र 80% से नीचे हैं और वो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और या इलेक्ट्रीशियन यही सिर्फ भर के आ रहे हैं तो वो ऐसी गलती ना करें। आपको कम से कम 10 और ट्रेड चयन करनी है अपने इस लिस्ट में, ताकि आपको फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ना मिले तो उनमें 10 में से भी कोई ना कोई ट्रेड अवश्य मिल जाए। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। 15 ट्रेड कम से कम भरना। बाकी छात्र जिनकी परसेंटेज 70% से भी कम है तो वो उनका मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो वेल्डर ट्रेड भरें। वेल्डर ट्रेड जो है वो एर्थ के परसेंटेज के बेस पे जिस पे सिलेक्शन होता है और इस ट्रेड की वैकेंसी अप्रेंटिसशिप और जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें बहुत ज़्यादा आती है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जिनकी छात्रों की परसेंटेज 70 से कम है वो वेल्डर को जरूर चयन करें। उसकी मेरिट के जो है वो एर्थ के अनुसार लगेगी, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है और सिलेक्शन होने के बाद ITI होने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी उसमें बहुत ज़्यादा है। बाकी ITI से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितने भी आपको मदद चाहिए उसकी पूरी मदद हम आपको करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एडमिशन से जुड़ी एक छोटी से छोटी जानकारी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। साथ साथ में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि काउंसलिंग के समय आपको कैसे किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। काउंसलिंग की डेट बढ़ी या फॉर्म भरने की डेट बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये सब भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।